2025 में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो इसकी तैयारी तो आज से ही करनी होगी, है ना? चलिए आज उन 10 स्मार्ट मनी आदतों को समझते हैं जो सच में किसी की भी फाइनेंशियल लाइफ को पूरी तरह से बदल सकती हैं। ये बात कितनी सही है ना? पैसा कमाना तो सिर्फ कहानी की शुरुआत है। असली आर्ट, असली कला तो उसे मैनेज करने और ग्रो करने में है, और आज हम इसी कला को समझने वाले हैं। तो सवाल ये है कि इस कला में मास्टर कैसे बने? देखिए, ये सिर्फ कुछ टिप्स की लिस्ट नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है, एक स्ट्रैटेजी जो 3 सॉलिड पिलर्स पर खड़ी है। और यही पिलर्स हमें अपने फाइनेंस को समझने और सबसे जरूरी कंट्रोल करने का रास्ता दिखाएंगे। तो पहला पिलर है एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना, बिल्कुल एक बिल्डिंग की तरह। यहां हम बात करेंगे डिफेंसिव हैबिट्स की, मतलब वो आदतें जो एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी का कवच बनाती हैं, ताकि कोई भी मुश्किल आए तो हम हिले नहीं। और इस फाउंडेशन के 3 सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। पहला, एक बजट बनाना। दूसरा, 20% सेविंग रूल को फॉलो करना। और तीसरा, एक इमरजेंसी फंड तैयार करना। ये तीनों मिलकर वो फाइनेंशियल शील्ड बनाते हैं जिसकी हम बात कर रहे थे। कंट्रोल पाने का सबसे पहला रूल क्या है? अपने हर एक रुपए का हिसाब रखना। और हमारी पहली आदत यानी बजट बनाना इसी पर बेस्ड है। जब तक पता ही नहीं होगा कि पैसा आ कहां से रहा है और जा कहां रहा है, उसे मैनेज कैसे करेंगे? सीधी सी बात है, जिसे मेजर कर सकते हैं उसी को इंप्रूव कर सकते हैं। अब आती है दूसरी आदत, जो एक बहुत पावरफुल प्रिंसिपल पर काम करती है, पे योरसेल्फ फर्स्ट। इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। जो भी इनकम हो उसमें से कम 20% हिस्सा सबसे पहले फ्यूचर के लिए अलग रख दो। खर्च उसके बाद बचे हुए 80% में से ही करना है। ओके, अब बात करते हैं इमरजेंसी फंड की। देखिए, लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है। अचानक जॉब चली जाए, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, कुछ भी हो सकता है। ऐसे टफ टाइम्स के लिए कम से कम 6 महीने के जो जरूरी खर्चे हैं ना, उतना पैसा एक सेपरेट सेफ अकाउंट में होना ही चाहिए। ये एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के लिए नॉन नेगोशिएबल है। इस फाउंडेशन को और सॉलिड बनाने के लिए 2 आदतें और हैं। पहली, क्रेडिट कार्ड और लोन्स के फालतू कर्ज के जाल से बचना। ये कर्ज सच में किसी को अमीर नहीं बनने देता। और दूसरी आदत है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना। आजकल इतने सारे ऐप्स हैं, स्प्रेडशीट्स हैं, इनका यूज करें ताकि पैसों का पूरा हिसाब किताब हमेशा सामने रहे। ठीक है, तो अब फाउंडेशन स्ट्रांग हो गया। अब क्या? अब टाइम है पैसे को काम पर लगाने का। अब हम डिफेंस से ऑफेंस की तरफ शिफ्ट होंगे। मतलब अब फोकस सिर्फ पैसा बचाने पर नहीं, बल्कि उसे एक्टिवली ग्रो करने पर होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझना जरूरी है। सेविंग और इन्वेस्टिंग में क्या फर्क है? देखिए, सेविंग पैसे के लिए एक शील्ड है, ये उसे प्रोटेक्ट करती है। लेकिन इन्वेस्टिंग वो पैसे का इंजन है जो उसे आगे बढ़ाता है। वेल्थ क्रिएशन का असली खेल इन्वेस्टिंग से ही शुरू होता है। तो पैसे को ग्रो कैसे करें? पहला तरीका तो है इन्वेस्ट करना, म्यूचुअल फंड्स में, SIP के जरिए या स्टॉक्स में। और इसके लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं होती, छोटी शुरुआत भी की जा सकती है। और दूसरा स्मार्ट तरीका है अपनी इनकम को ही बढ़ाना। सिर्फ एक सैलरी पर डिपेंड ना रहकर कोई साइड हसल शुरू करना, जैसे फ्रीलांसिंग या कंटेंट क्रिएशन, एक गेम चेंजर हो सकता है। और ये बात याद रखने वाली है कि सबसे बड़ा रिटर्न आपके अपने ज्ञान से आएगा। मतलब स्टॉक्स या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से भी ज्यादा जरूरी है खुद पर इन्वेस्ट करना, अपनी स्किल्स को बढ़ाना, नई चीजें सीखना। ये वो इन्वेस्टमेंट है जिसका रिटर्न लाइफ लॉन्ग मिलता है। और अब आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे इंपॉर्टेंट पिलर पर, माइंडसेट। क्योंकि सारी हैबिट्स, सारा इन्वेस्टमेंट सब बेकार है अगर उन्हें सस्टेन करने के लिए सही सोच और डिसिप्लिन ना हो। ये उन मेंटल हैबिट्स के बारे में है जो फाइनेंशियल सक्सेस को लॉन्ग टर्म बनाती हैं। इंपल्स बाइंग हम सब करते हैं ना, उसे रोकने का एक सिंपल लेकिन सुपर इफेक्टिव ट्रिक है 24 आवर्स का नियम। जब भी कोई सेल या डिस्काउंट देकर कुछ खरीदने का मन करे, बस 24 आवर्स इंतजार कर लो। आप हैरान हो जाएंगे कि 90% टाइम वो खरीदने की इच्छा खुद ब खुद खत्म हो जाती है। फाइनेंशियल सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? एक शब्द में, पेशेंस, यानी धैर्य। जल्दी अमीर बनो वाली स्कीम्स से दूर रहना है। असली मैजिक टाइम के साथ होता है, जिसे हम कंपाउंडिंग कहते हैं। ये वो पावर है जो छोटी छोटी सेविंग्स को भी ओवर द टाइम एक बहुत बड़ी वेल्थ में बदल देती है। तो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने से लेकर पैसे को ग्रो करने और फिर एक राइट माइंडसेट डेवलप करने तक, ये एक पूरी फाइनेंशियल जर्नी का ब्लूप्रिंट है। तो क्विकली रिकैप करें तो फाइनेंशियल हेल्थ के यही वो 3 पिलर्स हैं।
पहला डिफेंस के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन, बजट, सेविंग और कर्ज से दूरी। दूसरा ऑफेंस के लिए ग्रोथ इंजन, इन्वेस्ट करना और ज्यादा कमाना। और तीसरा इन सब को चलाने के लिए मास्टर का माइंडसेट, पेशेंस और लॉन्ग टर्म थिंकिंग। ये तीनों मिलकर ही फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता तैयार करते हैं। तो अब जब ये सब पता चल गया है तो एक सवाल खुद से पूछना बनता है, इन सब पावरफुल हैबिट्स में से वो कौन सी एक आदत है जिसे कल से नहीं, आज से ही शुरू किया जा सकता है? क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ पहला कदम ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है।